नमस्कार, मैं साधना पांडे सुगम मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि पशुपति व्रत जो आप करते हैं उसमें शाम की थाली में क्या ले जाएं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अभिषेक हम सुबह भी करें, शाम करें और शाम को ले किया जाए। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी कि आपको कौन सी चीज़ शाम की थाली में रखना है, कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों कि क्या क्या सामग्री आपको शाम को ले जाना अनिवार्य है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप सुबह अभिषेक करके आते हैं तो क्या शाम को आपको अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ वो स्कंद पुराण के अनुसार दे रही हूँ। ये एकदम शास्त्रोक्त जानकारी है और एकदम शास्त्र के अनुसार जो पशुपति व्रत करने का नियम है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि सुबह जब आप भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से अभिषेक करके 5 चीज़ों का आ जाते हैं। और हाँ, सुबह की थाली में क्या ले जाना है ये वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है कि सुबह की थाली में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, तो वो वीडियो भी आप लिंक के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो मैं कह रही थी कि जब आप शास्त्र के अनुसार इस व्रत को करना चाहते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ है कि सुबह आप विधि विधान से अभिषेक के लिए सारी सामग्री ले जाएं और आपने अभिषेक किया। शाम की थाली में क्या ले जाना है तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको चलिए बातें करते करते आपको दिखा भी दे। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको शाम की अभिषेक के लिए कुछ भी नहीं ले जाना है। बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप शाम को भी अभिषेक कर सकते हैं। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कि आप तीनों कालों में हर समय महादेव का अभिषेक कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन इस व्रत का नियम बताऊं तो उस व्रत में ये लिखा हुआ है कि सुबह आपको अभिषेक करना है और शाम को आपको जो ये दीपक होते हैं महत्वपूर्ण, इन दीपकों को लगाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय जो है मेरे 6 दीपक तैयार हो गए हैं। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इस समय देखिए सर्दियों का मौसम है, घी जम जा रहा है, तो आप इसको पिघला लें और बहुत अच्छी तरह से दीपक को तैयार कर लें। दीपक कैसा बनाएं, गोल बाती का बनाएं या फिर लंबी बाती का बनाएं, ये भी आप लोगों का प्रश्न आता है। तो देखिए, भगवान भोलेनाथ को गोल बाती का दीपक जलाना श्रेष्ठ होता है, तो आप गोल बाती का जो है 5 दीपक तैयार कर लें। देखिए, यदि घर में कुछ फल है तो आप जरूर रखिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 3 अनार 3 केला रखा। 3 का मतलब तो आप सभी समझ सकते हैं। जैसे कि पशुपति व्रत हुआ, 16 सोमवार व्रत हुआ, इसमें जो भी हमारे द्वारा चढ़ाया हुआ प्रसाद होता है उसका 3 भाग हमें करना ही होता है। तो 3 भाग करने के लिए हमें 3-3 चीज़ें यदि ले जाते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। तो इसमें जो विशेष होता है वो ये होता है कि आपके द्वारा बनाया गया कुछ मीठा भोग होना चाहिए जो कि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, मीठे में तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आलू का हलवा, सिंघाड़े का हलवा, लेकिन सफ़ेद चीज़ें चढ़ाना बहुत श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए मैंने साबूदाने की खीर बनाई है। तो ये खीर आपको आज के दिन ज़रूर बनाना है। खीर बनाएं या फिर जो ऑप्शन मैंने बताया वो बना लें। अब विशेष ये होता है कि आप जब इस थाली को मंदिर के लिए ले जा रही हैं या फिर ले जा रहे हैं तो इस मीठे को बहुत लोग क्या करते हैं कि घर से ही 3 स्थानों पे अलग अलग निकाल करके और ले जाते हैं। ये कतई नहीं करना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बताया गया है वो पात्र और जो आपके द्वारा ले जाया जाने वाला भोग है ये भोग को आपको 3 भाग में वही मंदिर में ही करना है। तो 3 भाग आप मंदिर में कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरा चीज़ कि आपको थाली सुबह में जो आप थाली लेके आते हैं उसको धुलना नहीं है, वही थाली आपकी शाम को जाएगी। बिल्कुल भी पानी डाल करके धुलना, साफ करना, ये चीज़ें नहीं होगी। अब शाम को तो आपने दीपक रख लिया, भोग रख लिया। अब देखिए, ये धूप बत्ती, क्योंकि दीप और धूप दोनों चीज़ें सुगंधित जो धूप बत्तियाँ आती हैं वो ले लें आप। और धूप बत्ती लेने के बाद आपको एक चीज़ और लेना है, माचिस नहीं ले जाएंगे तो फिर कैसे जलाएंगे। देखिए, कोई ना कोई चीज़ पूजा में छूट जाती है, लेकिन दीपक का आप विशेष ध्यान रखें। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दीपक का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि दीपक आपका जो है सही सलामत से, जो 6 दीपक होता है वो तो जाने ही जाने चाहिए। तो माचिस ले लें, दीपक ले लें और ये चीज़ें ले लें ज़रूर, क्योंकि आप 3 जगह करेंगे कहाँ। यदि आप मंदिर में निकाल करके इसी तरह से छोड़कर चले आते हैं तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप अपना पात्र लेके जाइए, वहीं निकालिए। देखिए, ये सही पात्र नहीं है प्लास्टिक, लेकिन जो आपको आसानी से मिल सके वो चीज़ें ले लें। जैसे कि सबसे अच्छा तो यही होता है कि जो पत्ते के बने हुए दोने होते हैं, जिसमें कि चाट छोले वगैरह खाने के लिए बाजार में आपको मिलते हैं, यदि वो वाला पात्र आपको मिल गया, पत्तल भी बोला जाता है, दोने भी बोले जाते हैं, तो वो आपको मिल गया तो बहुत श्रेष्ठ है, आप उसको ले लें। लेकिन जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तो विकल्प के तौर पे आप इसे ले जा सकते हैं। इसमें आप
2 जगह पे करके मंदिर में रख देंगे और एक जगह का यानी कि एक भाग बचा करके आप अपने लिए ले जाएंगे। और रही बात फल की, जो कि आप आके खाने वाले हैं, तो जैसे कि 2 केले मैं मंदिर में रख लूँगी, 2 अनार मंदिर में रख दूँगी और एक अपने लिए बचा कर लाऊँगी जिसे मैं खाऊँगी। और आप इस तरह के ग्लास भी घर में हैं तो आप इनको भी 3 भाग करने के लिए आप इन्हें भी ले जा सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधा से मिले, वैसे मैंने बताया कि आपको जो पत्ते वाले होते हैं दोनों वो मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये सारी चीज़ें लेकर आपको मंदिर में जाना है। एक चीज़ और बता दो दोस्तों कि आप जब मंदिर जाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आपने पशुपति व्रत किया है तो जब आप दीपक जलाएं या फिर जब आप शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं या फिर जब पूजन कर रहे हैं तो आपको पशुपति नाथ का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रायः लोग व्रत तो कर रहे हैं लेकिन एक चीज़ जानते ही नहीं है कि आप व्रत किस नाम से कर रहे हैं। साधारण से महादेव की पूजा कर रहे हैं, महादेव की पूजा कीजिए, महादेव का स्वरूप ही पशुपति नाथ है, लेकिन आप पशुपति नाथ के नाम से जल चढ़ाएं, पूजन करें और दीप तो जरूर प्रज्वलित करें। इस तरह से करके यदि आप अपने पूजा को संपूर्ण करते हैं। और हाँ देखिए, एक बार और फिर दिखा दूं आपको कि शाम की ये थाली आपकी पर्याप्त है। और यदि आप शाम को फल नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि आप फल या फिर अन्य कोई मिठाई ले जाएं, जो जरूरी चीज़ें हैं वो दीपक है, धूप बत्ती है और ये आपके द्वारा बनाया गया कोई भी मीठी भोग, कोई भी मीठी वस्तु जरूर ले जाएं। तो इस तरह से करके जो है आपको अपनी पूरी थाली तैयार कर लेनी है, जो कि आप एक बार और देख लीजिए। और ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप शाम को अभिषेक करें। आपकी इच्छा है तो अभिषेक की सामग्री भी आप ले जा सकते हैं। अभिषेक भी शाम को किया जाता है भोलेनाथ का। लेकिन पशुपति व्रत के नियमों की बात करूं तो नियम में यही लिखा हुआ है कि सुबह आप अभिषेक करें, शाम को दीप प्रज्वलित करें। 6 दीपक ले जाना है, 5 आपको वहीं मंदिर में जला देना है और 1 दीपक आपको वहीं ले आना है। कुछ लोग बोलते हैं कि दीपक को जलता हुआ ले आना है, लेकिन दोस्तों ऐसा कहीं तो लिखा ही नहीं है। आप ले आते हैं जलता हुआ तो अच्छी बात है, ये आपकी आस्था है, लेकिन लिखा हुआ यही है कि दीपक, बस तैयार दीपक आपको मंदिर ले जाना है। ध्यान दीजिए, तैयार दीपक मंदिर, तैयार का मतलब कि इस तरह से ले जाना है और तैयार दीपक में से 5 दीपक वहां जला देना है और 1 दीपक आपको पुनः अपने घर के द्वार पे ले आके जला देना है। तो ये आपकी संपूर्ण थाली है और इस विधि से करके आपको शाम की थाली तैयार करनी है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिस तरह से आपने मार्गदर्शन को प्यार दिया उस तरह से इस चैनल को भी प्यार दे सकते हैं। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। तो जिस तरह से आपने मार्गदर्शन को प्यार दिया उस तरह से आप सुगम मार्गदर्शन को भी अपना प्यार दें, सहयोग दें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यदि आप सुबह की थाली से जुड़ी हुई जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करना न भूलें। और उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।